नमस्कार दोस्तों, आज की प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए कुछ डिफरेंट होने वाला है, जिसमें दोस्तों आपकी रीजनिंग का हर चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट की तरफ चलेंगे। जैसे आपका पहला प्रैक्टिस सेट है, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है दोस्तों, एनालॉजी का क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, यानी किस प्रकार से इसमें मेथड लगाया जाता है और किस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे पेज का संबंध है 18 से, तो कॉपी का संबंध किससे होगा वो यहाँ पे आपको बताना है। तो किस प्रकार से इसमें लॉजिक लगाएं, किस प्रकार से ना लगाएं, तो वो यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि आप समय को बर्बाद न करते हुए केवल प्रैक्टिस के तरीके से ही यहाँ पे प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहेंगे। यहाँ पे देखें दोस्तों, जैसे पी आता है आपका 16 पर, ठीक है दोस्तों, पी आता है 16 पर, ए आता है 1 पर, जी आता है आपका 7 पर, ई आता है आपका 5 पर। अगर दोस्तों इन सभी को क्या कर दें, आपस में जोड़ दें, इन सभी को क्या कर दें दोस्तों, आपस में जोड़ दें, तो यानी कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अगर दोस्तों 29 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 और 9 का क्या कर दें दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको 18 आ जाएगा, जो कि हमको दिया हुआ है। इस प्रकार से इसमें संबंध को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे भी देखेंगे जैसे कॉपी को देखेंगे, सी 3 पर आता है, ओ आपका 15 पर आता है, और पी आता है 16 पर, और वाई आता है आपका 25 पर। तो जैसे हमने पहले रूल को फॉलो किया था, यानी सभी को आपस में जोड़ा था, इसी प्रकार से यहाँ पे भी इनको सभी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 3 15 और 16 आपका 31 और 34 और 25 आपका 59 है, यानी 759। और 59 को दोस्तों आपस में गुणा कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सच जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आई होप आशा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखें श्रेणी का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो देखें। जैसे 4 से 25, 25 से 121, 121 से 289 और 289 से दोस्तों 529। तो आगे वाला जो क्रम आएगा वो क्या आएगा, वो हमें यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, यानी किस प्रकार से पूछा गया है वो देखें। जैसे 4 होता है दोस्तों 2 का वर्ग होता है, और 25 होता है दोस्तों 5 का वर्ग होता है, 21 121 होता है आपका 11 का वर्ग, और 289 होता है आपका, जैसे 289 कितने का होता है, 17 का वर्ग होता है दोस्तों, और आपका जो 5 यानी 529 वो होता है दोस्तों 23 का वर्ग। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, 2 से 5 यानी कि 2 से 5 11 18। यहाँ पे दोस्तों क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या लगाई गई है, अभाज्य संख्या है, तो इसमें क्या है दोस्तों, 1 को छोड़ा गया है, 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है, यहाँ पर 3 आती है, तो 3 को छोड़ दिया, और 5 के बाद अभाज्य संख्या आती है दोस्तों, यहाँ पर 7 आती है, तो इसने 7 1 को छोड़ दिया, फिर इसने 11 को लिया। ठीक है दोस्तों, और 11 के बाद यहाँ पे जो आपकी अभाज्य संख्या आती है वो क्या आती है, 13 से, यानी कि क्या आती है, 13 आती है, तो 13 यहाँ पे छोड़ दिया, 13 के बाद 70 कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से 70 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो आती है आपकी 19। तो ये आपको कंफर्म याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखेंगे, अब 23 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वही इसमें क्या होगा, वही इसका वर्ग होगा, यानी कि इसके बाद जो आती है, यानी कि 31 आपका, यानी 31 की जो संख्या होती है बीच की, 31 को हमने छोड़ा। ठीक है दोस्तों, सॉरी, इसके बाद क्या आएगी यहाँ पर, 23 के बाद आती है 29, 23 के बाद आती है आपकी 29 आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29 को छोड़ेंगे, और 29 के बाद आती है आपकी 31, यानी कि 31 का ये वर्ग होना चाहिए, जो आगे की संख्या होगी यहाँ पर क्या होनी चाहिए दोस्तों, 31 का वर्ग होना चाहिए। तो 31 का वर्ग कितना होता है यहाँ पर, 961 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 31 का वर्ग हो जाएगा आपका 961। ठीक है दोस्तों, आई होप आशा करता हूँ जैसे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होगा। अगर क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चंस को समझ सकते हो। आइए चलते हैं उसी स्पीड के साथ, जैसे जिस प्रकार से एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस किस प्रकार से अटेंड करने वो देखेंगे। यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वैनारिक का चयन कीजिए। तो जैसे देखेंगे, यानी कुत्ता, बिल्ली, पशु, किस प्रकार का वैनारिक बनेगा वो देखिए। जैसे कि यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले कुत्ता का, तो यानी कि दोस्तों हमने कुत्ता का वैनारिक बनाया। अब देखेंगे यानी दोस्तों बिल्ली का, यानी कि बिल्ली का जो वैनारिक बनाने से पहले क्या देखेंगे, कुत्ते से कोई भी संबंध है या नहीं। तो यानी कुत्ते से कोई संबंध नहीं है, तो कुत्ता बिल्ली का क्या बन जाएगा, इस प्रकार से वैनारिक बन जाएगा, यानी अलग बनेगा। अब देखेंगे यहाँ पे पशु का, और पशु का वैनारिक बनाने से पहले क्या देखेंगे दोस्तों, बिल्ली से और कुत्ता से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो यानी कि ये दोनों क्या आते हैं, पशु के अंदर ही आते हैं। तो ये दोस्तों किस प्रकार से बन जाएगा,
ये पशु का वैनारिक हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आपको वैनारिक देखने को मिलेगा। यही ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैं लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करनी किस प्रकार से वो देखें, तो आपको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आई वो आपको बताना है। तो यहाँ पे बताने से पहले क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि 45 किस प्रकार से आया, 80 किस प्रकार से आए, उसे ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसे ज्ञात करने से पहले क्या करेंगे, यानी कि इनमें 9 का 6 का क्या करें कि आपका 45 आ जाए, कि 12 और 8 का क्या करें कि हमारा क्या आ जाए 80 आ जाए। तो यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे किस प्रकार से वो देखें। जैसे दोस्तों यहाँ से इन दोनों को आपस में जोड़ा, 9 और 6 को दोस्तों आपस में जोड़ेंगे एक बार, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 9 में से 6 को घटा देंगे, यानी 9 में से 6 को घटा देंगे तो दोस्तों कितना बचा 3, और 3 का कर देंगे 15 से मल्टीप्लाई, तो यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 45 आ जाएगा। यानी एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, प्लस वाले को लिखना है और माइनस वाले में जितना बचा उतने का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसी प्रकार से करेंगे, यानी 12 और 8 को क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ेंगे, 12 8 को हमने जोड़ा तो आपका कितना होगा दोस्तों 20 हो गया। अब क्या करेंगे, 12 में से 8 को उठाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 का क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो 4 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो दोस्तों 80 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे उसी प्रकार से जिसका हमको निकालना है उसका निकालेंगे, यानी कि 8 पर 3 को जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कलर चेंज का आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे 8 में से 3 को जोड़ेंगे तो यानी 8 और 3 को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और क्या करेंगे, यानी 8 में से 3 को हटा देंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 का क्या कर देंगे यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो गुणा करने के बाद आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 55 हो जाएगा। 11 पंद्रह 55, तो आपका राइट आंसर आपका यही होगा। यानी कि ये सिर्फ क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 55 आना चाहिए। ये ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों कौन सा है, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना ना भूलें। जैसे दोस्तों यही अब हमारे एक मोटिवेशन होता है, जिससे कि आपके लिए जो जितनी मेहनत करते हैं क्वेश्चंस लेके आते हैं, जिससे कि आपकी हमारी जो मेहनत आपकी बरकरार बनी रहे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमारी एक मेहनत आपके लिए रंग लेके आती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे दिए गए पासे की सीट को मोड़ने पर कौन सी आकृति बन सकती है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, सीट को मोड़ने पर किस प्रकार से आकृति बन सकती है वो देखें। जैसे आपके पास एक ओपन पासा होता है और क्लोज पासा भी होता है, तो किस प्रकार से उन्हें देखते हैं वो देखिए। जैसे कि अगर दोस्तों यहाँ पे देखें, ए का विपरीत होगा 5 से, यानी क्यों होगा, एक को छोड़कर एक होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप अक्सर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये कंफर्म पता होगा, जैसे हमने विस्तार से आपको बता चुके हैं। तो यानी ये 6 का विपरीत होगा 4, और 3 का विपरीत हो जाएगा यहाँ पे 2। ये दोस्तों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर ये एक ही पासे पर जैसे एक का विपरीत आपका 5 है, तो ये दोस्तों एक ही पासे पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये वो पासा आपका नहीं बनाया जा सकता है। तो जैसे देखें पहले पासे पर ये आपको एक दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये पासा आपका नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 और 6, 4 और 6 दोस्तों ये एक ही पासे पर दिखाई देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये भी आपको पासा नहीं बनाया जा सकता है। तो आप देखेंगे यानी कि 2 और 3 आपस में विपरीत हैं, यानी कि ये वाले, तो इस प्रकार से ये भी बनाने का आपका नहीं बनाया जा सकता, यानी पासा आपका नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपके एक दूसरे के विपरीत वाला अंक कोई भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में ब्लैंक को DONUV लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लॉजिक को किस प्रकार से लिखा जाएगा वो आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे यानी किस प्रकार से यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे। जैसे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तब क्या करना है दोस्तों, इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे किसी भी कोने पर आपने लिख लिया, जो रफ शीट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे आप लिख लेंगे इस प्रकार से। तो ये आपकी मैं आप समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे आप, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, बी होता है आपका बी होता है दोस्तों 2 पर, और डी होता है आपका 4 पर। तो ये इसमें दोस्तों 2 को प्लस किया गया। एल होता है 12 पर, ओ होता है आपका 15 पर, इसमें दोस्तों 3 को प्लस किया गया है। ठीक है दोस्तों, और आई होता है आपका 9 पर, एन होता है आपका 14 पर, तो इसमें कितने का, यानी कि 9 14 यानी 5 को प्लस किया गया है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे, यानी एन होता है आपका 14 पर, यू होता है आपका 21 पर, तो यानी कि कितने का प्लस किया गया है यहाँ पर,
7 को प्लस किया गया। 7 को प्लस करने के बाद जगह यहाँ पे देखेंगे के से वी, के होता है आपका 11 पर, वी होता है आपका 12 पर। तो यहाँ पे दोस्तों 9 को प्लस किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे यानी किस, और यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार का लॉजिक लगाया है जो कि हमको जैसे यहाँ पे लॉजिक का निकालेंगे तो इसी में भी यही रूल फॉलो करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया, यानी अभाज्य संख्या को जोड़ना है आपको, जैसे 2 3 5 7 आपका 9, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे देखेंगे, चलो उसी को निकालते हैं। जैसे लॉजिक एल होता है आपका 12 पर, 12 में दोस्तों 2 प्लस करेंगे तो आपका 14, 14 पर आके आता है आपका एन होता है, एन हमने यहाँ पे लिखा। तो अब देखेंगे ओ होता है 15 पर, 15 में दोस्तों 3 प्लस करेंगे तो 3 प्लस करेंगे तो आपका 18, 18 पर क्या आता है दोस्तों आर आता है, तो आर आपका ये हो जाएगा। अभी देखेंगे जी, जी होता है 7 पर, 7 में दोस्तों 5 को प्लस करेंगे तो 12, 12 में होता है दोस्तों एल होता है। जैसे हमने पहले यहाँ पे अभाज्य संख्या 2 3 5 7 9 इस प्रकार से आपकी जोड़ी हुई थी, इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे, यानी कि आपका सॉरी 9 नहीं होती अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती है आपकी 11। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको जोड़ना है इसी क्रम में। तो आई होते हैं आपको 9 पर, और 9 में दोस्तों क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 5 जोड़ा और 7 जोड़ेंगे, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 पर होता है आपका क्या होता है दोस्तों 16 पर यहाँ पे देखेंगे जैसे 15 पर पी और 16 पर आपका क्यू ओ, तो यानी 16 पर आता होता है दोस्तों पी। इसी प्रकार से आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए। और सी होता है 3 पर, और यहाँ पर क्या करेंगे 11 को जोड़ेंगे, यानी 11 और 3 आपका 14, 14 पर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। ये ऑप्शन में देखेंगे, यानी क्वेश्चन ऑप्शन है तो ए ऑप्शन तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से वो आप क्वेश्चन अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे दोस्तों ये 4, ये डी आता है आपका 4 पर, और डब्ल्यू आता है आपका 23 पर, यानी कि 4 पर आता है आपका डी, आई आता है आपका 9 पर, और डब्ल्यू आता है आपका 23 पर। एक बार इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप नए मेथड के साथ आपको समझने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे समझेंगे। जैसे और की आता है आपका 11 पर, क्यू आता है आपका 17 पर, और पी आता है आपका 16 पर। ठीक है दोस्तों, तो ए 1 पर, एफ आता है 5 पर, सॉरी 6 पर, 6 पर, और जेड होगा आपका 26 पर। तो यहाँ पे देखेंगे एच होता है 8 पर, एम होता है 13 पर, एस होता है 19 पर। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से आपको लॉजिक लगाया वो देखें। जैसे आप दोस्तों 5 और 4 और 9 में देखेंगे डिफरेंट कितने का, 5 का है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखेंगे 11 और 17 में आपका कितने का डिफरेंट है, 6 का डिफरेंट है। और 1 और 6 में दोस्तों कितने का डिफरेंट है, यहाँ पे 5 का डिफरेंट है। और 13 और 8 में कितने का डिफरेंट है, वो भी आपका 5 का डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें दोस्तों 6 का डिफरेंट, तो यही आपका राइट आंसर हो जाए, जो कि हमको निकालना क्या था, असंगत निकालना था। इसी प्रकार से ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन से सिंपल है, आपको ये कम देख के ही आपको क्वेश्चन हल कर देना चाहिए। ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित आकृतियों में आयतों की संख्या को ज्ञात कीजिए। आप सिंपल भी गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आपका 12। इस प्रकार से दोस्तों आपके 12, तो ये आपके बहन और हो गई। तो 12 होने के बाद क्या है दोस्तों, हमने अभी गिने 12, तो इसमें जो अंदर बनी है वो देखें। जैसे एक दूसरे आकृति, ये 12 और ये आपका 13। ठीक दोस्तों, ये आपका 14, ये आपका 15 और ये आपका 16। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 16 बना हो गए। तो यहाँ पर और भी आपका कोई भी रहा वो देखेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर कितने जोड़ ले, 4 आपके ये, और तो आपका 12 ये, तो आपके कितने हो गए दोस्तों, 16 हो गए। तो 16 आपका ऑप्शन देखेंगे ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति को चुनें जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। जैसे हमने क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस सेट में करा सकते हैं। दर्पण प्रतिबिंब क्वेश्चन को मैंने आपको बताया, केवल आपको क्या देखनी है, कमी को देखना है। तो कमी क्या है वो आपको यहाँ पे देख सकते हो। जैसे जो डॉलर का साइन है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपका परसेंटेज है, तो ये आपका इसी प्रकार से ही बना रहेगा। तो जो हैशटैग है आपको ये, तो इस प्रकार से आपकी बन जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से ये डॉलर आपका एजिटेज है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो डॉलर आपका ये भी एजिटेज है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो ये भी जो कि इसमें और डॉलर ऊपर दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होता। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल देखने से हमने केवल कमी को निकाला, और क्वेश्चन आपके
एज इट आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व होता गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे आई से जी यानी कि 9 से दोस्तों 7 यानी कि दो को माइनस किया। जी से ई में भी दोस्तों 2 से माइनस किया, ये 7 और ये 5 और ये आपका 3। तो यहाँ पे दोस्तों 2 को माइनस किया। जो आगे वाला कम क्रम आएगा वो दोस्तों 2 को माइनस करने पर आए, सी में से 2 को माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखेंगे के से एच हुआ तो दोस्तों 3 को माइनस किया गया, यानी के होता है आपका 11 पर और एच होता है आपका 8 पर, तो यानी 3 को माइनस किया गया है। तो आगे देखेंगे उसी प्रकार से, यानी कि एच से ई इसमें भी दोस्तों 3 को माइनस किया गया है, ई से बी में भी दोस्तों 3 को माइनस किया, और बी से आगे वाले जो क्रम आएगा वो क्या आएगा, यानी बी में से दोस्तों 3 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका बाई हो जाएगा। अब देखेंगे एन से एल, इसमें भी दोस्तों 2 को माइनस किया है, तो यानी कि एल से जे में भी 2 माइनस और जे से एच में भी 2 माइनस। तो एच में दोस्तों एच होता है आपका 8 पर, 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपका 6 और 6 पर क्या होता है दोस्तों यहाँ पर एफ होता है, यानी ए बाई एफ आपका डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज का प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। जितनी क्वेश्चन अभी तक आपने अटेंड किए तो वो भी अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, कोई भी एक क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, जिसका आंसर अच्छे से होगा, जो कि आपकी प्रैक्टिस को और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करता रहेगा। तो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे एम जो एन से छोटा है, कि यहाँ पे क्या दोस्तों ये क्वेश्चन को देखें किस प्रकार से, लेकिन ओ से लंबा है, पी एम से छोटा है लेकिन ओ से लंबा है, और क्यू एन से छोटा है लेकिन एम से लंबा है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है वो आपको बताना है, जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आरपी कांस्टेबल एसआई में क्वेश्चन ये देखा जा चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो यानी किस प्रकार से बनाए गए हैं, यानी कितने लोग हैं, ये 5 हैं, तो 5 हमने इस प्रकार से बनाए। ठीक है, तो 5 इस प्रकार से बनाए। तो हमको यहाँ पर बताना है एम एन से छोटा है, एम है जो कि क्या दोस्तों एन से छोटा है, तो एम हमने मान के चलो यहाँ पर एन से छोटा है, तो यानी कि किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पे आप फिर से देखेंगे। यहाँ पर जैसे इसने बोला एम है एन से छोटा है, यानी एन आपका ये हो गया और एम आपका यहाँ पर हो गया, इसके छोटा हो गया। अब यहाँ से बोला है लेकिन ओ से लंबा है, जो कि एम है यानी कि ओ से क्या है लंबा है, तो ओ भी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा, ओ से छोटा हुआ है यहाँ पर। और लेकिन उसने बोला पी एम से बड़ा है, जो कि पी है, ये पी यानी कि एम पी आपका कहाँ पाएगा, एम है जो कि पी से बड़ा है, तो यानी कि पी आपका ये इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि इसमें बोला है पी जो कि एम से छोटा है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ओ से लंबा है और ओ से लंबा आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखें क्यू एन से छोटा है, जो कि क्यू है जो एन से क्या छोटा है, यहाँ पे आ जाएगा छोटा है, तो ठीक है दोस्तों। और लेकिन एम से बड़ा लंबा है, ये भी आपके सही है, जो कि हमको आसानी से दर्शा रहा है। तो सबसे छोटा कौन है वो आपको बताना है। तो सबसे छोटा दोस्तों कौन हुआ यहाँ पर, ओ हुआ, तो ओ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन से जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे कि विचार का संबंध है मस्तिष्क से, तो बादल का संबंध किससे होगा वो आपको बताना है। तो ये किस प्रकार से वो देखें, तो यानी कि इसमें देखें दोस्तों विचार जो करते हैं दोस्तों मस्तिष्क से करते हैं, तो बादल किससे बनते हैं तो वो आपको बताना है। यानी विचार जो बनते हैं दिमाग से बनते हैं, यानी मस्तिष्क से बनते हैं, तो बादल किस में बनते हैं वो दोस्तों आसमान में बनते हैं, यानी बी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। जैसे बॉडमास के नियम के अनुसार आधारित क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है, तो यदि एट द रेट का अर्थ है प्लस, इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे डायरेक्ट ही क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करते चलेंगे। यानी कि 23 एट द रेट का मतलब है प्लस 105, और जो डॉलर का मतलब है दोस्तों भागित 15, आपका परसेंटेज का मतलब है दोस्तों गुणा 6, और हैशटैग का मतलब है आपका 29। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लगाया हमने। अब यहाँ पे क्या बोर्डमास के नियम के अनुसार सॉल्व करते चलेगा। यहाँ पे 15 से 105 8 बार, तो 23 प्लस 8 6 48 ये हो गया। ठीक है दोस्तों, 23 यानी 15 7 105 होते हैं दोस्तों, ये 7 बार हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 बार हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 42, तो माइनस के 29।
तो यानी पे आप क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे, फिर इसमें से माइनस को कर देंगे, यानी कि आपका 5 और आपका 6, यानी कि 65 में से दोस्तों 29 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे 65 में से 29 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यानी कि 6 और आपका 3, 6 और आपका 3 यानी 36। तो 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन से आ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर आराम देते हैं। आशा करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा, और आपका कमेंट में कोई अपना रिव्यू देना ना भूलें, जिससे कि हमें भी एक इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करें, ज़रूर करें, और चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि उनकी भी तैयारी और भी यहाँ पर अच्छे से हो सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।